कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर एक बेचैनी सी रहती है। कोई बड़ी परेशानी नहीं, कोई तनाव नहीं, लेकिन मन में एक अजीब सा शोर गूंजता रहता है। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही गहरा है। आखिर क्यों हमारा मन खुद अपने लिए ही शांति नहीं खोज पाता? चलिए इस उलझन की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम सब के अंदर एक आवाज है, एक तरह की कमेंट्री जो कभी बंद ही नहीं होती। वो सोती नहीं, वो थकती नहीं, बस चलती रहती है, चाहे हम उसे सुनना चाहें या न चाहें। और ये आवाज हमें खींचकर कहाँ ले जाती है? या तो पीछे, अतीत की गलियों में जहां हम अपनी पुरानी बातों और अफसोस में खो जाते हैं, या फिर आगे भविष्य के किसी अनजाने डर में कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और इन दोनों के बीच जो सबसे कीमती चीज है, यानी आज का ये पल, वो कहीं खो जाता है। आज से कोई 2500 साल पहले एक इंसान ने इसी समस्या को जड़ से समझने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक बहुत गहरी बात सिखाई, मन से लड़ोगे तो वो और ताकतवर हो जाएगा। शांति का रास्ता लड़ाई से नहीं बल्कि गहरी समझ से होकर गुजरता है। तो फिर चलिए इस बेचैनी की जड़ तक चलते हैं। आखिर वो कौन सी वजह है जो हमारे मन को एक पल भी टिकने नहीं देती? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी अशांति का कारण बाहर की दुनिया है, लोग हैं, हालात हैं, लेकिन हजारों साल पुरानी समझ कुछ और ही कहती है। असली समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे अंदर की ये जिद कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, सब कुछ हमारी मर्जी से चले, बस यही हमारी सारी बेचैनी की जड़ है। शांति हालात बदलने से नहीं बल्कि अपनी इस जिद को छोड़ने से मिलती है। इस दौड़ते भागते मन को समझाने के लिए सदियों से एक बड़ा ही मजेदार और सटीक उदाहरण दिया जाता है। इसे कहते हैं मंकी माइंड या बंदर मन। जरा सोचिए एक ऐसे बंदर के बारे में जो एक पल भी नहीं टिकता। एक डाल से दूसरी डाल, एक फल से दूसरा फल, बस कूदता ही रहता है। हमारा मन बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये सुनकर कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? एक पल हम खुशी महसूस करते हैं तो अगले ही पल उदासी घेर लेती है। एक लम्हा आत्मविश्वास से भरा होता है तो दूसरे ही पल डर हावी हो जाता है। और हम बेचारे इस बंदर मन के पीछे पीछे भागते रहते हैं, इन आती जाती भावनाओं को पकड़ने की एक ऐसी दौड़ में जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो सवाल ये है कि इस चंचल बंदर को काबू में कैसे करें? यहीं पर बुद्ध का सबसे गहरा विचार काम आता है। वो कहते हैं, इसे पकड़ने की या इससे लड़ने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि जितना तुम इसे पकड़ोगे ये उतना ही भागेगा। इसके बजाय बस शांत होकर इसे देखो। आइए इस देखने की कला को 3 बहुत ही आसान तकनीकों से समझते हैं। मन को साधने के ये 3 बहुत ही सरल से कदम हैं। पहला, अपने ही विचारों और भावनाओं के एक दर्शक बन जाना। दूसरा, अपनी सांस को एक लंगर बनाना जो हमें इस पल में वापस ले आए। और तीसरा, ये गहरा एहसास कि हम अपने इन विचारों से कहीं ज्यादा हैं। तो पहला कदम है सिर्फ देखना। कोई रिएक्शन नहीं, कोई जजमेंट नहीं। मान लीजिए अंदर गुस्सा उठा, अब उस गुस्से पर चीखने या उसे दबाने की जगह बस उसे महसूस कीजिए। खुद से कहिए, हाँ मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि जिस भावना को बस देख लिया जाता है उसकी पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ जाती है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ताकतवर औजार पर, हमारी अपनी सांस। जरा सोचिए, सांस ना तो अतीत में हो सकती है ना भविष्य में, वो हमेशा अभी और इसी पल में होती है। जब भी मन बीते कल या आने वाले कल की यात्रा पर निकल जाए, बस धीरे से अपना ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आइए। ये इस पल में वापस लौटने का सबसे भरोसेमंद लंगर है। और तीसरा और सबसे गहरा कदम है ये एहसास कि हम अपने विचार नहीं हैं। देखिए, जब मन में कोई नकारात्मक विचार आता है, जैसे मैं किसी काम का नहीं, तो हम उसे सच मान लेते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं। पर सच तो ये है कि विचार तो बस आसमान में तैरते बादलों जैसे हैं, आते हैं और चले जाते हैं।
और हम वो विशाल, शांत और स्थिर आसमान है जिसे ये बादल कभी छू भी नहीं सकते। तो ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, दिन के 5 मिनट, बस 5 मिनट। ये इतना छोटा सा वक्त है कि इसे कोई भी अपनी सबसे व्यस्त जिंदगी से भी निकाल सकता है। इसका अभ्यास बहुत ही आसान है। बस किसी शांत जगह पे बैठें, आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे ले आएं। विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए, वो जाएंगे, उन्हें जाने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बस एक दर्शक की तरह सब कुछ देखना है। शुरू में मन शायद थोड़ा और भटके, लेकिन घबराना नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ एक बात साफ होने लगती है कि जिस शांति को हम पूरी दुनिया में बाहर खोज रहे थे, वो तो असल में हमेशा से हमारे अंदर ही थी। क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। और याद रखिए, जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने असल में पूरी